जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए बेटा एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो बेटा उसमें मसला है कि आप एक्सरसाइज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें बेटा उसको लाजमी बेटा इसको देख लिया करनी। वीडियो को स्टार्ट की जो होती है ये बड़ी हेल्पफुल होती है आपके लिए बड़ी जो, ठीक है। और ये चीज़ें आपने बेटा क्लास 8 तक पढ़ी हुई हैं, बस उनको बड़ा थोड़ा सा रिवाइज करवाना आपको, ताकि आपका रिमाइंडर जो है वो मिल जाए आपको। चलो स्टार्ट करने लगे बेटा हम। ऑपरेशन ऑन अ सेट टॉपिक है हमारा, ऑपरेशन ऑन अ सेट। ऑपरेशन क्या होते हैं बेटा? नंबर्स के ऊपर आपने ऑपरेशन देखे होंगे बेटा, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह मल्टीप्लिकेशन, ये सारी की हैं। ये ऑपरेशन है जो हम नंबर के ऊपर बेटा परफॉर्म करते रहे हैं, ठीक है। और सेट के ऊपर जो है ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो है आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। ये दो तरह के तकरीबन ये ऑपरेशन है, ये बेटा अप्लाई करेंगे सेट के बारे में, तो बेटा इनको ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब आज आपके पास बेटा यूनियन ऑफ टू सेट क्या है। जैसे बेटा आप पहले ही डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे ग्रेड 8 तक। यूनियन, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी is the set of all element which belongs to A or B. Symbolically, A union B written as such that S belongs to A or X belongs to B. यानी कि बेटा आपको एग्जांपल देखिए, ए बी आपको दो सेट गिवन है, आप इनका यूनियन है, दोनों को कंबाइन कर दें आप, तो ये आपको यूनियन आ जाएगा, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, लफ्ज़ यूनाइटेड से निकला है, इट मीन दोनों सेटों को आप कर दें, कंबाइन कर दें, यूनाइट कर दें, एक नया सेट बना दें जिसमें ए के एलिमेंट भी हो और बी के एलिमेंट भी हो, ठीक है ना। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका यूनियन का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको आ जाए यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट ए एंड बी नोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब ये यू को हमने उलट कर दिया, ठीक है। साइन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए एंड बी। सिम्बॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि इसके अंदर ए के एलिमेंट में आएंगे और बी के एलिमेंट में आएंगे, सिर्फ वो एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेट है, यहाँ पर जो है ना ऊपर वाला जो उन्होंने एग्जांपल दिया है, ये पिछले पेज पर जो है ना आपको देखिए ये वाला, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आपके पास है। यहाँ पर है वन दोनों में कॉमन है, दोनों में नहीं बेटा। टू देखें, टू यहाँ भी है, टू इस सेट में भी है, ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और इसके अलावा थ्री इस सेट में भी है और थ्री इस सेट में भी है, ये भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। तो बेटा इसको बाकायदा प्रूफ जो है एक्सरसाइज के अंदर जो है ना बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको जो है डेफिनेशन बताई जा रही हैं। डिसजॉइंट सेट बेटा ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन फाइव आ जाए, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, हम कहते हैं वो कहते हैं डिसजॉइंट सेट है। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज एम्प्टी सेट देन सेट ए आर देन सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट। फॉर एग्जांपल इफ़ सेट है, एग्जांपल दी उन्होंने ऐसे सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट टू है सेट ऑफ इवन नंबर, S1 S2 आर डिसजॉइंट सेट। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सेट आ रहा है इसका आंसर, ओके बेटा। डिसजॉइंट सेट आपके पास हो गया। ये मैंने मार्किंग की है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप याद करेंगे, ठीक है। ऊपर भी हमने यहाँ पर जो है इसको मुकम्मल याद करना है, इंटरसेक्शन वाली डेफिनेशन को, यूनियन को मुकम्मल याद करना है। ओवरलैपिंग सेट, अच्छा बेटा ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल जाए, इंटरसेक्शन ले आप, कोई ना कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन आए, हम कहते हैं वो है ओवरलैपिंग सेट। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी सेट, yes नॉन एम्प्टी, बट नाइदर इज द सबसेट ऑफ द अदर, द सेट आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जाम्पल ये एल एक सेट है, एम एक सेट है। अब देखिए इनमें जो है आपके पास एलिमेंट ओवरलैपिंग सेट है। क्यों? इसमें टू कॉमन है, थ्री है नहीं है, फाइव है, सॉरी फोर नहीं है, और ये फाइव है, ये फाइव है, देखिए ये फाइव और ये फाइव, ये कॉमन आ गया, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन आ गया। इसको सिक्स भी कॉमन है, सिक्स इसमें भी है और सिक्स यहाँ पर भी है, तो एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, वो ओवरलैपिंग सेट, ठीक है ना, ओवरलैपिंग। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस बेटा मालूम करना हमें पता है बड़े अच्छे तरीके से, हम पहले क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसको जो है ना छोटी क्लास के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ए एंड बी नोटेड बाय ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए में से बी के तमाम एलिमेंट माइनस कर दें आप, जो ए के अंदर रह जाएंगे एलिमेंट वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। सिम्बॉलिकली ए माइनस बी एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इस तरह बी माइनस बी ऐसे आप मालूम कर लेंगे। एग्जाम्पल पर आप देखें, ए आपके पास ये सेट है, बी सेट गिवन आपके पास ए माइनस बी। अब बेटा यहाँ पर ए माइनस बी क्या आएगा, आपने ए में से बी के तमाम एलिमेंट क्या करने, माइनस करने। बस यूँ देखिए, क्या यहाँ पर जो है ना वन इसमें है, दोनों में नहीं है, टू दोनों में है, नो टू यहाँ पर जो है ना ए, अगर आप इसको लिखेंगे यहाँ पर जो है ना कॉमन एलिमेंट देखिए, ए में से बी के एलिमेंट माइनस करें, फोर यहाँ से माइनस कर दें आप, सॉरी फाइव यहाँ से माइनस कर दें, ओके।
बाकी जो क्या लगेगा 1 2 3 या आपका ए माइनस बी आ जाएगा। अभी हम डिटेल के साथ एक्सरसाइज के अंदर इसको करेंगे। फिलहाल बेटा आपने इसको डेफिनेशन के तौर पर बेटा देखा, इसे याद करना है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, जब भी कंप्लीमेंट का जिक्र आता है उसके साथ लाजमी तौर पर यूनिवर्सल सेट लाजमी आएगा, ठीक है। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाई ए, ऊपर छोटा छोटा आप क्या करें डैश लगा दें या सी लगा दें, छोटा सी ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। ए रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू, देखिए मैंने कहा था जब भी कंप्लीमेंट मालूम करना उसका ये लाजमी तो रिलेशन किसके साथ बनता है, यूनिवर्सल सेट यू के साथ। इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, जो ए में एलिमेंट नहीं है लेकिन यू में मौजूद है। सिम्बॉलिकली ए डैश ए कंप्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके डॉक्टर बस यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है। चलिए बेटा ये तमाम छोटी बेसिक डेफिनेशन बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लें और उसके बाद आप हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर बेटा आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास जो है स्टार्ट करने लगे हम। यस 3.2 एक्सरसाइज बेटा आपको ये बेटा सामने एक्सरसाइज है आपका, जो आसान एक्सरसाइज है। अब जरा गौर से देखिए बेटा इसको, ठीक है। ये रहा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स सच दैट एक्स द मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स बिलोंग करता है फ्रॉम 0 to 30। 0 इसके अंदर शामिल नहीं है, 0 से ग्रेटर और 30 और 30 के इक्वल तक आप ले सकते हैं लिमिट, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर उसने दे दी है, रेंज हमें दे दी है। और सेट ए है पास एक्स सच दैट एक्स द मल्टीपल ऑफ 6। अभी देखते हैं क्या चीज़ है, बी द एक्स सच दैट एक्स द मल्टीपल ऑफ 8। तो बेटा यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद मैंने फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। जेड़ा गिवन स्टेटमेंट आपके पास देखिए क्या यहाँ पर, जेड़ा यू दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, और ये आपने बेटा इसकी रेंज हमें ये बता दी कि ये आपने 2 का मल्टीपल लेने हैं फ्रॉम 0 to 30, लेकिन इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से ग्रेटर और 30 तक आप जा सकते हैं। अब 2 के मल्टीपल बेटा कौन कौन से हैं देखिए, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। एक तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 का टेबल पढ़ते जाए आप, ठीक है। आपने 30 तक पहुँच जाना है, इससे आगे नहीं जाना क्योंकि हमारे पास रेंज कहाँ पर है, आखिरी एलिमेंट 30 तक आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके ए सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 के मल्टीपल ले रहे हैं, 6 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, 3 6 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, 6 ज़ा 36 बन जाता है। अब आपका सर वो क्यों नहीं लिखा, देखें इसके अंदर बेटा देखिए हम जो आपका यूनिवर्सल सेट है ना उसके अंदर रेंज को डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। इस रेंज के अंदर आपने रहना है, इससे आगे नहीं जाना आपने। तो 30 से आगे हम जा नहीं सकते, हालांकि 36 आता है 6 6 ज़ा, लेकिन हमें यहाँ पर रेंज जो है ना इसके अंदर इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 30 तक ही स्टॉप कर देना है, आगे नहीं मूव करना, ठीक है। ये रेंज यहाँ पर नहीं गिवन है, इसी के अंदर गिवन है, बस यहाँ से आपने आइडिया लेना है आपका जो यूनिवर्सल सेट है। बी एक्स सच दैट एक्स द मल्टीपल ऑफ 8। अब बेटा 8 का टेबल पढ़ेंगे आप, लेकिन आपने 8 के मल्टीपल लेने हैं, लेकिन आपने 30 से पीछे पीछे ही रहना है, आगे नहीं मूव करना, ठीक है। तो बेटा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ओके यहाँ तक बेटा हम ठीक है। आगे जाते हैं तो 8 4 ज़ा 34 आता है, वो तो इससे क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, इस रेंज से क्या होता है, आउट हो जाता है, हम बाहर निकल जाते हैं। हमने इस रेंज के अंदर अंदर रहना है, ठीक है। तो हमने 2 सेट ले लिए ए और बी अकॉर्डिंग टू द गिवन रेंज इन द यूनिवर्सल सेट। चलिए बेटा अब ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है, फाइंड नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी। जरा देखते हैं हमारे पास है, सॉरी फर्स्ट पार्ट हमारा हर चुका है, यहाँ पर है उसमें लिखा हुआ था यहाँ पर ये लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। आपने इनको, ये आपको सेट बिडल फॉर्म गिवन थी, आपने इनके टेबुलर फॉर्म बना लिया, ठीक है। 6 के मल्टीपल लिख लिया आपने, 8 के मल्टीपल लिख लिया, ये सारे के सारे आपको क्या आ गया है, लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म आ गई है। जैसे बेटा यहाँ तक ये हल हो गया, ये ए और बी की टेबुलर फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तीसरा नंबर वैन ड्रॉ द वैन डायग्राम, 3 पार्ट्स हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। जी बेटा मुझे बताएं ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपको क्या करना है, ये पहले आप फैमिलियर हैं इसके साथ, ठीक है। आपने ग्रेड 8 में पढ़ा होगा, ए सेट ए लिखने आप, इंटरसेक्शन साइन लगाएं, आगे बी है सेट बी लिखने आप, ये वाला ए और बी हमने भी टेबल फॉर्म में जो लिखे हैं। अब बेटा इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट देते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है, 6 के दोनों में कॉमन है, 9, 12 कॉमन है, 9, 8 1 ये है, 18 कॉमन है, 9 बेटा आपका, और 24 कॉमन है, यस 24 कॉमन है, देखिए दोनों साइड में मौजूद है, ठीक है। 30 है दोनों में, 9। इसका मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट 24 के अंदर क्या है, कॉमन एलिमेंट है, वही हमारा कहाँ पर आएगा, इंटरसेक्शन में हम लिख देंगे। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तीसरा बेटा वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। वेन डायग्राम बेटा होती है आपके पास, ये देखने आसपास आपके लिए शायद ये चीज़ नहीं हो, आपने पहले बार किया होगा काम लेकिन तवज्जो नहीं दिया आपने, ठीक है। अब बेटा देखें वेन डायग्राम में सबसे पहले रेक्टेंगल शेप में ऐसे एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे रेक्टेंगल शेप बना ली है आपको नज़र आ रही है, और उसको यू का नाम दे देंगे।
ओके, अब बेटा दो सेट हमने ड्रॉ करने इसके अंदर। हमारे पास एक सेट ए है, ये मैंने एक सर्कल से बनाया है ब्लू कलर से, एक है ब्लैक कलर से बनाया है, ये हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये सेट है, असल में ए है, और ये हमारे पास कौन सा ये वाला, इसको हम लिख देंगे बी सेट है। अब बेटा इंटरसेक्शन देखिए आप, इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 24। 24 आपका इस पोर्शन के अंदर आएगा, ये कॉमन पोर्शन है इनका, ठीक है। यहाँ पर 24 आएगा, इंटरसेक्शन वाला जो हमारा 24 वाला नंबर आया है। बाकी अब ए के एलिमेंट जो बच गए ना सारे, वो ए सेट के अंदर लिख देंगे आप। अब ए के अंदर क्या क्या बाकी रह गए, देखिए यहाँ से गौर से देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर ए, ये वाला ए, चले यहाँ से देख लें ए। अब 24 तो हमने लिख दिया, ये कॉम यहाँ वाली इस वाले पार्ट के अंदर, ये देखिए यहाँ से आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, येस ये देखा यहाँ से 24 तो आ गया। बाकी रह गया 6, 12, 18, 30, ये बाकी जो है ना ए सेट के अंदर लिख देंगे, 6, 12, 18 और 13। अब बेटा बी सेट आए, बी का बी सेट ये रख पास 24 तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। 24 यहाँ पर कॉमन पोर्शन में आ चुका है। अब बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट लगे हैं, 8 और 16, तो 8 और 16 के पास बी सेट के यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब रह गया बेटा ये यू, आपके अंदर यू के अंदर एलिमेंट कैसे लिखने हैं आपने, जो एलिमेंट आपके सेट ए में, बी में या कॉमन पोर्शन में आ चुके हैं, उसके अलावा यू के जितने भी आपके पास बचे हैं सारे के सारे आपका करेंगे यहाँ पर बेटा लिख देंगे, ठीक है। यू के अंदर देखिए ये 6, 12, 18, 13, 24, 8 और 16 ये नहीं लिखने आपने। इसके अलावा यू के तमाम एलिमेंट जो रह गए हैं वो सारे के सारे यहाँ से देखे आ जाएंगे। अब 2 रह गया है, 4, 6, ये सारा 4, 10, 14, 20, 22, 26, 28, कहीं भी आप लिख दें, जगह मिलती है कहीं यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, लेकिन सर्कल के अलावा आपने लिखना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल ये शो करिए किसको, सेट यू को, इसके अंदर आपने बाकी तमाम एलिमेंट लिख देने हैं जो कि ए और बी के अलावा बाकी रह गए हैं, ठीक है। गौर करें जो ए और बी के अलावा जो रह गए हैं, तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास। बेटा बुक की स्टेटमेंट देखिएगा ज़रा जी। इफ़ यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू बेटा आपको 0 से ग्रेटर होना चाहिए इंटीजर, और 150 तक जा सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि 0 से अबव और 150 से लेस, 150 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप। और जी एक सेट है पर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर m, एंड m की वैल्यू आप 0 और 12 भी ले सकते हैं, और इसके दिमाग के तमाम इंटीजर आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक्स सच दैट एक्स इज एन स्क्वायर। अब बेटा पहले लिस्ट द ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट जी एंड एच, फिर इसका आपने यूनियन निकालना है, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए फर्स्ट पार्ट हल करते हैं बेटा। लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट जी एंड एच इन द टेबुलर फॉर्म, ये जी है ये एच है, इनकी आपने टेबुलर फॉर्म बेटा बनानी है, ठीक है। अब देखें आ जाए बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर जो है डिटेल के साथ। ये आपको देखें, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, और इंटीजर आपके पास 0 से लेकर 150 तक, 0 से अबव इंक्रीज करना, ठीक है। बड़ा 0 नहीं इंक्लूड है, ठीक है। तो बेटा इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दिया आपने, 0 से ग्रेटर लेने यानी कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। सेट ऑफ इंटीजर बेटा आपको क्या पता है ना, क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर, ये देखिए रफ कागज पे बेटा काम साफ देख जाएगा। जी होता है ना आपके पास, जी उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, +0 और +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ठीक है। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आपने जस्ट कौन से सेलेक्ट करने हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, 0 से ग्रेटर में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 टू सो ऑन, और अपने कहाँ तक जाना है 150 तक बता जाना है, ठीक है। ये कंडीशन में गिवन है। चलें जी आप देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन 150, इस रेंज के अंदर आपने रहना है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट करने हैं और इस रेंज को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m। अब m की वैल्यू आप क्या यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 0 से 12 तक। चलिए बेटा आप देखें जी की वैल्यू पहली एक्स, जी के अंदर तमाम एलिमेंट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m टाइप के हैं, ठीक है। अब m की वैल्यू हम यहाँ पर पहले 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट की मैंने, फिर m के ऊपर यहाँ m के ऊपर ये 2 की पावर के m है तो 1 सेलेक्ट किया, 2 पुट किया m की, फिर यहाँ पर m के ऊपर 3 पुट किया, फिर 2 किया, 3 किया, 1, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने जाना, क्यों। अब बेटा देखिए अगर मैं 2 की पावर 8 लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 2 की पावर 8, वो कितना बन जाएगा आपके पास 256। तो बेटा हम तो इस रेंज से आउट हो गए हैं, ठीक है। हमने इस रेंज के अंदर रहना है, क्योंकि जब मैं 2 की पावर 0 लेता हूँ 1, 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, इस तरह 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 7 64, 2 की पावर 7 128। जैसे मैं 2 की पावर 8 रखता हूँ तो 256 आ जाता है, तो वो तो इस रेंज से क्या हो गया, आउट हो गया। तो हमें यहाँ पर 2 की पावर 7 तक ही यहाँ पर रहना है, ठीक है। इस तरह आपने जो ना जी को ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। दोबारा सुने, जी के एलिमेंट किस फॉर्म में है, एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m की फॉर्म में है, और m की वैल्यू आप सिलेक्ट करते हैं 0 से लेकर 12 तक। अभी हमने सिर्फ 7 तक की वैल्यू पुट की थी कि हम 120 तक पहुँच गए,
जैसे हमने 7 से इंक्रीज़ किया, हालांकि 7 के बाद 8 भी है, अभी बाकी है, 9 भी है, 11 भी है, 12 भी है, लेकिन वो हमारी इस रेंज के अंदर नहीं आ रहे नंबर, ठीक है, इस रेंज के अंदर नहीं आ रहे। तो हमने इसलिए 8 से आगे कोई भी नंबर यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पुट नहीं करनी, सिर्फ 7 तक करना है। 128 मिल जाएगा, टू के बाद 8 पर क्या मिल गया 256, तो हमारी रेंज इससे क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये आपका जी हो गया टेबलर फॉर्म के अंदर। सेकंड आपने एच को करना है टेबलर फॉर्म के अंदर। एच क्या है, एच इज एलिमेंट सच दैट, ये सच दैट का साइन होता है आपको, ठीक है। एक्स इज़ अ स्क्वायर, आपने हर नंबर का स्क्वायर लेते जाना है तब तक जब तक ये 150 ना आ जाए नंबर, ठीक है, इससे अबव नहीं जाना, इंक्रीज नहीं होना। जरा एच देखें, ये आपके पास ये एच है आपके पास, पहले 1 का स्क्वायर लिया 1, 2 का स्क्वायर लिया 4, 3 का स्क्वायर लिया 9, 4 का स्क्वायर लिया 16, चलते गए 12 का स्क्वायर लिया आपके पास जो है ना 144 आ गया, ठीक है। ये सारे बेटा हमने स्क्वायर मैंने यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, आप नज़र आ रहे होंगे, देखिए ये तमाम नंबर मैंने स्क्वायर बेटा ले लिए, ठीक है। 12 तक, 13 तक मैं जाता हूँ, अगर 13 का स्क्वायर लेता हूँ, देखिए 13 का स्क्वायर वो लेता है 169। अब ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, क्योंकि हमने कहाँ तक सेट करने से नंबर देखें, गौर से देखें यहाँ पर 0 से लेकर 150 तक, ठीक है। 150 से इंक्रीज़ नहीं करना आपने, ठीक है, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो लिहाजा अब आखिरी वाली क्या पुट करेंगे यहाँ पर 12 की पावर 2, हर नंबर का स्केल लेते जा रहे हैं, और हम 12 की पावर 2 पर क्या मिल गया 144 मिल गया आपका, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास है ना एच सेट जो है ना ये डिफाइन हो गया किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में आ गया, ठीक है। फिर से दोबारा सुने, आपने एक्स इज इक्वल टू किया, एच की वैल्यू कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर एच आपको दिया हुआ यहाँ पर एच सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर, आप हर नंबर का स्क्वायर लेते जाएं, और जब तक आप इस लिमिट के उससे को क्रॉस नहीं करते तब तक आप स्क्वायर लिखते जाएंगे सारे, ठीक है। तो आखिरी नंबर हमें यहाँ पर क्या मिलता है 12 मिलता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। जैसे मैं 12 से आगे जाता हूँ 13 का स्क्वायर होता है 169, वो हमारी उस गिवन रेंज से क्या हो गया आउट हो जाता है। तो बेटा 2 पार्ट्स हो गए। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, जी यूनियन एच। पहले सेट बेटा जी लिखिए आप सारा, जो भी हमने ये टेबल फॉर्म में डिफाइन किया 1 से लेकर ये 128 तक, और एच लिखिए एच 149, ये सारा हमने 81 100 21 144 ये सारा लिखा, ये लिख दिया आगे। सेंटर में क्या लगाना, यूनियन का साइन। यूनियन मैंने बताया था आपको अभी डेफिनेशन के अंदर, यूनियन निकला है यूनाइटेड से, यानी कि कंबाइन कर दें, आप मिला दें दोनों सेट को एक दफ़ा एक ही मरतबा लिखना आपने, ठीक है। दोनों सेट को कंबाइन करके एक सिंगल सेट बना देना है, जिसमें एक ही पहले सेट के एलिमेंट भी होंगे और सेकंड के भी होंगे, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उनको एक दफ़ा ही लिखना है। मसलन देखिए बेटा 1 दोनों में मौजूद है, इधर भी है और इधर भी है, आप उसको एक दफ़ा लिखेंगे। 2 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना, कम से कम एक दफ़ा लिख देंगे आप, ठीक है। तो उसका 4 दोनों में आपसे एक दफ़ा लिखेंगे, यानी कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको आपने रिपीट नहीं करना, उनको एक सिंगल टाइम ही लिखना है। इस तरह आप तमाम एलिमेंट को यहाँ देखते जाएँ यहाँ पर, और उसको अरेंज करते जाएँ फॉर्म में, अरेंज फॉर्म में करते जाएँ, एंड तक आप लिखते जाएंगे 144। बल्कि की 128 भी यहाँ पर आ रहा है, यस बेटा 128 भी यहाँ पर आ रहा है, ये मैंने नीचे करके लिखा हुआ थोड़ा, ठीक है, ये वाला 128 भी इसके अंदर आ रहा है, ये आपको सारा ना ये देखिएगा। तो बेटा हमने तमाम एलिमेंट को ना इसके जी के और एच के तमाम एलिमेंट को अरेंज करके लिख दिया, और तमाम एलिमेंट जो डबल रिपीट हो रहे थे उनको एक दफ़ा लिखना है सिंगल, ठीक है, सिंगल टाइम लिखना है। तो ये बना जी यूनियन एच आ गया। अब बेटा थर्ड पार्ट का आखिरी है जी इंटरसेक्शन एच। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है, ये मैंने जी लिखा पहले सारा, ये इंटरसेक्शन साइन है, फिर सारा ये हमने एच लिख दिया, ठीक है, ऊपर जो हमने टेबुलर फॉर्म बनाई थी। अब इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट बेशक आप सर्कल कर दे, देखिए ये 1 दोनों में मैंने सर्कल कर दिया, आप इसको सर्कल फॉर्म में कर सकते हैं। अब 4 दोनों में, दोनों सेट में मौजूद है, आप इसको सर्कल कर दें। 16 दोनों सेट में मौजूद है, सर्कल कर दें। 64 दोनों में सर्कल कर दें। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब इस सर्कल वाले तमाम एलिमेंट आपके आंसर के अंदर आ जाएंगे। 1 4 16 64, ये बेटा आपका इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है, आप सर्कल को कर सकते हैं। कस्टमर बेटा ठीक है, मूव करते हैं, जो है देखते हैं थ्री के आपके पास। थ्री बेटा बुक के ऊपर पहले देख लेते हैं, बुक के ऊपर सामने देखते हैं, जेड आपका कंसीडर द सेट पी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर आपके पास है 20 से लेस तक, ठीक है, 20 से अबव नहीं है, ठीक है, 20 से पहले 0 20 के दरमियान, 0 से आगे और 20 तक। और क्यू सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210, जी 210 के डिवाइज़र लेने हमने, और ये डिवाइज़र की कंडीशन क्या होती है, डिवाइज़र कहाँ तक हो, 20 से ज़्यादा ना हो, 20 के अपनी इस रेंज के अंदर ही से 210 के डिवाइज़र ले लेने हैं। फिर सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू, फिर आपका जो है पी यूनियन क्यू नहीं मालूम करना है, ठीक है। चलिए पहले इसको टेबुलर फॉर्म में तो लिखिए, टेबुलर फॉर्म बेटा आते समझे इसको रहा। पी एक्स प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर आपने कहाँ तक लिखनी है 0 से लेकर 20 तक। अब बेटा प्राइम नंबर होते हैं क्या आपके पास, ठीक है, देखिए आपको पता है प्राइम नंबर हमने बेटा पहले भी पढ़ा था, इसको डिस्कस किया था। ये आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर हों, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और आपको उसके 17 है, 19 है, अप टू 100।
ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ दो डिवाइजर हैं, या ये 1 पर डिवाइड होते हैं या अपने आप पर डिवाइड होते हैं, इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो बेटा हमने लिखने हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। सबसे पहले जेड़ा हमने 2 से लेकर यहाँ पर 90 तक ले लिए, क्यों? अगर हम इसे आगे जाते हैं तो 21 आ जाता है। ठीक है, 21, लेकिन 21 तो क्या होता है हमारे पास, इस रेंज से आउट हो जाता है। ये जो गिवन रेंज है ना आपका, सॉरी गिवन रेंज आपके पास 20 से, बस आपने 20 से लेस लेने हैं तमाम प्राइम नंबर। तो अगर 19 से आगे 21 आता है वो हमने नहीं लिखना। तो ये प्राइम नंबर का सेट हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 210, 210 के डिवाइजर लेने हैं आपने, लेकिन वो डिवाइजर भी क्या हो आपके पास 20 से ग्रेटर ना होना चाहिए कोई डिवाइजर। ठीक है, 20 के अंदर अंदर ही होने चाहिए। क्या पहला 210 की डिवाइजर, पहले देखिए 1 तो डिवाइड करता है 210 को, ओके 2 डिवाइड करता है, बिल्कुल डिवाइड करता है। आप कैलकुलेटर उठाएं, डिवाइड करना शुरू कर दें, डिवाइड हो जाएगा। आप 3 देखिए, 3 से डिवाइड करें 210 को, मुकम्मल पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइड नहीं करता, पॉइंट में चला जाएगा आंसर। जब पॉइंट में चला जाए आंसर आपने उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, 5 पूरा पूरा डिवाइड करता है, इसका 6 7 8 नहीं डिवाइड करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 14 और 15। इसके बाद अगला नंबर जो डिवाइड करेगा वो है 21 है। कौन सा नंबर है वो? 21 है। लेकिन हमने 21 तो नहीं ले सकते हम, क्यों? हमें यहाँ पर बेटा इसको रेंज क्या गिवन है कि आपने ये डिवाइजर कहाँ तक लेने हैं, 0 से लेकर 20 तक। तो 21 तो इससे आउट हो जाएगी रेंज। ठीक है, ये 21 इससे क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहाँ तक रहना, आखिरी जो नंबर है 20 के अंदर वो डिवाइड करते हैं 15। 15 से आगे 16 17 18 19 20 कोई भी डिवाइड नहीं करते 210 को, इसके डिवाइजर नहीं है। 21 मिला हमें, लेकिन वो आउट ऑफ रेंज हो चुका है, तो हमने यहाँ 15 तक इसको लिख देना है। ठीक है, इस रेंज का खास क्या रखना आपने। जेटा ये आपके पास आ गए पी और क्यू सिंपल फॉर्म में आ गए, यानी कि टेबलर फॉर्म में आ गए। अब आगे काम बहुत आसान है, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी सेट लिखे आप, इंटरसेक्शन साइन लगाएं, क्यू लिखे आप, वही मैंने अभी पीछे समझाया आपको सारा। क्या करना आपने, सर्कल फॉर्म में कर लेना है। जो कॉमन एलिमेंट है ये देखिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 5 एंड 7। नेक्स्ट पी यूनियन क्यू, यूनियन में यूनाइट कर दें आप, पहले पी सेट लिखें, यूनियन का सिंबल आ गया, आपके पास क्यू आ गया, दोनों को बेटा कंबाइन कर दें। 1 यहाँ से मिल गया, 2 इधर से मिल गया, इसको आपने अरेंज भी करते जाना साथ साथ। 3 दोनों में है, एक दफ़ा लिखेंगे आप। 4 किसी में भी नहीं है, छोड़ दें आप। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 लिख दें आप। इस तरह बेटा 100 चलते जाएँ आप, तमाम एलिमेंट को एक ही दफ़ा लिख दें, ये आपका क्या आ जाएगा, पी यूनियन क्यू आ जाएगा। तो बेटा ये आपका सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। जरा इसके अंदर कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। वेरीफाई कमोटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वेरीफाई कमोटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ये 1 2 3 पार्ट्स हैं। चलिए बेटा पहले हम देख लेते हैं कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होती है। इसके लिए बेटा हम पेज नंबर देखेंगे अपनी बुक का, ये आपके पास है, ये रहा पेज नंबर 45। ये आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। ठीक है, ये पहले ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसे कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन के लिहाज से अंडर यूनियन। फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, ये होती है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये बेटा 2 हमने प्रूव करनी है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ये 2 ही यूज़ हो रही हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एसोसिएटिव हैं, और प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है आपके पास, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, डिमॉर्गन लॉ वगैरह है, ये आगे यूज़ होने होंगे तो हम देख लेंगे इसको। फिलहाल ही हमें यहाँ से 2 प्रॉपर्टीज़ को बेटा हमने यहाँ पर कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन आपने ये बेटा लेनी है, लेकिन याद करनी है, और इसको बेटा अप्लाई कर देना हमारे क्वेश्चन के ऊपर बेटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, हेडिंग देंगे। ठीक है, वो हमने अभी देखा होता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब बेटा ए सेट कौन सा आपके पास गिवन है, बेटा हम क्वेश्चन से देख लेंगे यहाँ पर। ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ बेटा क्वेश्चन में, इसमें ए सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, बी है 4 6 8 और 10। ये बेटा आपने वहाँ पर यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, चलिए हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। अच्छा वेरीफाई करना ना, इसमें कहता हूँ वेरीफाई करना आपने। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है, दोनों आंसर सेम आने चाहिए। अब अरे बहुत सिंपल काम है, आप जल्दी जल्दी इसको कर लें। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, ये ए लिखा सेट, यूनियन बी लिखा। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट को कंबाइन करके नया सेट बनाना, जिसके अंदर ए की और बी के एलिमेंट दोनों आने चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उन्हें रिपीट नहीं करना, उसे एक दफ़ा ही लिखना है और उसको अरेंज कर देना है। 1 यहाँ से मिल गया, 2 यहाँ से मिल गया, 3 इधर से मिल गया, 4 दोनों में है, एक दफ़ा लिखेंगे। 5 यहाँ से मिल गया, अब 6 इसमें नहीं है तो यहाँ से तो मिल गया ना कम से कम। ठीक है, 8 यहाँ पर है, इधर नहीं है, 10 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो अपना तमाम को अपने एक दफ़ा लिखना है, यूनियन आ गया, ए यूनियन बी मौजूद आ गया। अब मालूम करेंगे बी यूनियन ए, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड पहले अब बस ऑर्डर ही चेंज करने हैं। अब बी को सेट को पहले लिख दें आप, ए को बाद में लिख दें आप, फिर इनका इसी तरह यूनियन लिया आप। हमने दोनों एलिमेंट को, दोनों सेट के एलिमेंट लिखेंगे एक एक मरतबा। ठीक है,
जो रिपीट हो रहा है उन्हें सिंगल टाइम, जो सिंगल टाइम है वो तो आएंगे एक दफ़ा। जैसे यहाँ से 1 मिल गया आपको, यहाँ से 2 मिल गया, ये मैं अरेंज भी करता जा रहा हूँ, यहाँ 3 मिल गया, फिर यहाँ से 4, यहाँ से 5, 6, इधर से 4 दोनों में था, ठीक है। 6 यहाँ से मिल गया हमें, 8 यहाँ से मिल जाएगा, 10 यहाँ से मिल जाएगा, तो हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया, ये आपके पास आ गया बी यूनियन ए। तो देखिए मेरा दोनों आंसर सेम है, ये आंसर चेक करें, ये आंसर चेक करें, सेम है। लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट बेटा कमोटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आ गया यूनियन के बजाय, ठीक है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हल करें, राइट हैंड साइड करें, दोनों साइड इक्वल आने चाहिए, ओके। लेफ्ट हैंड साइड बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ये ए के एलिमेंट लिख दिए सारे, ये पूरा बी साइड लिख दिया। अब देखिए चेक करें, 1 दोनों में है, नो, कॉमन हमने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं इंटरसेक्शन में। 2 है दोनों में, नहीं। 3 है, नो। 4 है बेटा, 4 का आपका कर देंगे यहाँ पर सर्कल कर देंगे, ठीक है। 4 दोनों में मौजूद है। चलिए आगे 5 है, नो, सिर्फ ओनली 4 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन ए, राइट हैंड साइड बी साइड लिखें, फिर बाद में ए लिखें, इनमें कॉमन देखें, ये 4 ना 4 दोनों में कॉमन आ रहा है बस, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपका इंटरसेक्शन में आएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये लाजमी एंड पे लिख दिया करें। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट बेटा क्या है आपके पास, यही 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, लेकिन सेट चेंज कर दिया उन्होंने। एक सेट दे दिया आपको एन, एक दे दिया आपको जी। देखने बुक के अंदर बेटा देखिए आप, एक सेट है आपके पास, ये पार्ट नंबर 2, एक है एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक सेट ऑफ इंटीजर जी दे दिया आपको, ठीक है। इन दोनों को हम लेकर चलेंगे अब जी। एन बेटा, एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। जी होता है सेट ऑफ इंटीजर, अब मैं स्टार्ट में लिखा था 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सॉन, ठीक है सारा। आप फर्स्ट लिखेंगे हेडिंग देंगे जहाँ पर यदि हमने कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब एन यूनियन जी इक्वल टू जी यूनियन एन प्रूव करना आपने, ठीक है। यही है ना कमोटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे लेफ्ट हैंड साइड करें एन यूनियन जी, एन लिखा सेट आपने, यूनियन लिखा, जी लिख दिया। अब दोनों एलिमेंट को, दोनों सेट के एलिमेंट को एक एक दफ़ा लिखना आपने। यहाँ से 0 मिल गया आपको, और यहाँ से देखिए +1 इसमें भी है, +1 इसमें भी है, तो ये वाला +1 लिख देंगे। अब -1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ से -1 यहाँ मिल गया, तो +-1 आप पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब +-2 ये वाला लिख देंगे आप, इसके अंदर ये वाला +2 भी आ गया, ओके। +-3 ये लिखेंगे आप सॉरी, इसमें ये 3 भी आपके पास आ गया है। अप टू सोन चलते जाएंगे, इस यानी कि ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है ये वाले। तो यूनियन में क्या होता है, एक एलिमेंट, एक सेट बड़ा, ये छोटा सेट है, स्मॉल सेट है, ये ग्रेटर सेट है, तो यूनियन में हमेशा क्या आता है, ग्रेटर सेट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल सेट के तमाम एलिमेंट ग्रेटर सेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। दोबारा सुने, अगर एक सेट स्मॉल सेट है, एक आपके पास ग्रेटर सेट है, ठीक है। आपको पता है कि यूनियन के अंदर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर सेट आ जाता है। वजह कि आपके पास जो है ना, तमाम जो स्मॉल सेट होता है उसके तमाम एलिमेंट ग्रेटर के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ये लिख देंगे सेट 0 +-1 +-2 +-3, ये तमाम एलिमेंट्स के अंदर आ चुके हैं। अब बेटा राइट हैंड साइड जी यूनियन एन, वो बेटा वही काम करने का, पहले जी को लिखना है, यूनियन लिखना है, एन सेट लिखना है। अब देखें इसमें से ये बड़ा सेट है, ग्रेटर सेट है, ये स्मॉल सेट है, तो सर ये तमाम एलिमेंट 1 2 3 पॉजिटिव इसके अंदर आ चुके हैं, तो हम क्यों ना ये लिख दें 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सॉन, तो इन दोनों का यूनियन ये बन जाएगा, ठीक है। आप आपका बार देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है, दोनों के आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एन यूनियन जी इक्वल टू जी यूनियन एन, सेम बेटा इस तरह आपके पास आ जाएगी। लास्ट इसकी आ रही है प्रॉपर्टी, आ रही है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के लिए एन इंटरसेक्शन जी, जी इंटरसेक्शन एन, लेफ्ट हैंड साइड एन इंटरसेक्शन जी, ये पहले एन लिखा, ये आपको इंटरसेक्शन, ये आपने जी लिख दिया। अच्छा देखें, अब इनमें इंटरसेक्शन कौन से एलिमेंट हैं, +1 दोनों में है, यस, +1 दोनों में है, +2 दोनों में है, यस दोनों में है, +3 दोनों में है, दोनों सेट में मौजूद है। तो कॉमन एलिमेंट आप लिखते हैं इंटरसेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपने तमाम कॉमन एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन, ये सारा आ गया। नेगेटिव एलिमेंट अपने इग्नोर कर देना है, 0 को इग्नोर कर देना है, क्योंकि दोनों के अंदर, दोनों इस सेट में मौजूद नहीं है। एक और आप आसान से बता दूँ, यहाँ पर इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आंसर आता है, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटी चीज़ कॉमन आती है, इंटरसेक्शन आता है। अब ये सेट स्मॉल सेट है, ये ग्रेटर सेट है, अब स्मॉल सेट कॉमन आएगा, यानी कि ये वाला सेट के तमाम एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। याद रखें, यूनियन में रिपीट करता हूँ दोबारा, यूनियन में हमेशा क्या होता है, जब 2 सेट का यूनियन लेते हैं तो जो ग्रेटर सेट है वो यूनियन में लिखा जाता है। क्यों, स्मॉल सेट के तमाम एलिमेंट ग्रेटर में आ जाते हैं। इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉल सेट लिखा जाता है, कॉमन में वही आता है आपका, ठीक है। अब बेटा राइट हैंड साइड जी इंटरसेक्शन एन, अब बेटा जी सेट आपने पहले लिख लेना है, इंटरसेक्शन के बाद एन सेट आपने बाद में लिख लेना, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर दिया बस। अब इनमें अंदर देख कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे, ये 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वो 1 2 3 प्लस के इसमें भी हैं, प्लस वाले इसमें भी हैं, तो यही कॉमन आ जाएंगे। वैसे मैंने आपको कहा था स्मॉल साइज का जो स्मॉल सेट होता है वो आ जाता है आपके पास इंटरसेक्शन में।
तो 1 2 3 4 5 अप टू 1 आ गया। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एन यू इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एन। अब बेटा तीसरा बड़ा ज़रा ध्यान से करने वाला आपके पास, थोड़ा सा गौर से देखिए उसको जो है ना, थर्ड पार्ट के अंदर क्या आपके पास गिवन है, सेट उन्होंने चेंज किया यहाँ पर। ये बेटा बुक के अंदर देख लेते हैं पहले बुक पर क्या आपके पास, ये बेटा आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर लेना है लेकिन तमाम ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब तमाम पॉजिटिव रियल नंबर आपने लेने हैं, जीरो से ग्रेटर तमाम नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आपने वो सिलेक्ट करने हैं। और सेकंड सेट है बी सेट है, बी इज इक्वल टू आर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, इसके अंदर आप कोई कंडीशन नहीं है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, उसके अंदर पॉजिटिव भी होते हैं सारे, नेगेटिव भी होते हैं। यहाँ उसने हमें कह दिया कि आपने जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, डायरेक्ट कह दिया बी इज इक्वल टू आर, यानी कि आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, उसके अंदर पॉजिटिव भी आ जाएंगे और नेगेटिव भी आ जाएंगे। तो बेटा इसको हम करने लगे हैं, देखिएगा ये रहा फर्स्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू आर। ओके, कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखिए हेडिंग, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। चले बेटा लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, ये साइड ए लिख दिया मैंने सारा और ये सारा बी लिख दिया। मुझे ये बताएं इन दोनों में इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तमाम रियल नंबर। अच्छा सेट ऑफ नंबर होता क्या बात है कि फर्स्ट करो मैंने यहाँ पर A1 लिया, ये 2 लिया, दो आपका रियल नंबर है ना आपके पास, इसके दरमियान अगर मैं कुछ रियल नंबर लिखना चाहूँ तो जितने मर्जी आप लिख लें। देखिए मैं फर्स्ट करूँ यहाँ पे पहला लिखता हूँ 1.1, 1.11, 1.31, ये तो सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आप जब मर्जी तक बैठे लिखते रहें, एक रात, दो रात, एक साल, 2 साल, ये तो सारी जितना मर्जी आप लिखते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा। अभी आपको 1.1 वाला सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो 1.2 स्टार्ट होना है, 1.3 स्टार्ट होना है, तो इसके दौरान आपका इन्फिनिट नंबर है, तो रियल नंबर को सेट को लिखना नामुमकिन है, ठीक है तकरीबन इसको ना, तो बेटा ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट नहीं डिफाइन करेंगे, जस्ट सेट के नेम को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसके अंदर यानी कि तमाम पॉजिटिव, मैंने ये छोटा साइन लगा दिया, तमाम पॉजिटिव रियल नंबर हैं, और इसके अंदर पॉजिटिव भी हैं सारे और नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। ज़रा ये सेट ग्रेटर होगा, ये सेट क्या होगा ज़रा इसके मुकाबले में स्मॉल सेट होगा। अब जब यूनियन लेंगे मैंने कहा था ग्रेटर सेट आ जाएगा, क्यों, इसके अंदर तमाम पॉजिटिव भी हैं तमाम नेगेटिव भी हैं, तो जब हम यूनियन लेंगे ना तो हमें इक्वल टू आर सेट आएगा हमारा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते ना, तो ये वाला सेट आएगा आपको, ठीक है। इसके अंदर तमाम पॉजिटिव भी हैं तमाम नेगेटिव भी हैं। जैसे आपको बेटा मैंने पीछे देखा था सेट ऑफ इंटीजर में था, उसमें पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव थे, तो हमने यूनियन में पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर ही लिखा था, तो यहाँ आपका पॉजिटिव इसके अंदर है, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी है और तमाम नेगेटिव भी है, तो ये इसका आंसर आएगा, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका बड़ा सेट है। सेम बेटा आपका आप अपने ऑर्डर चेंज करना है, राइट हैंड साइड के अंदर आर को पहले लिख देना है, देखिए आर पहले आ जाएगा, यूनियन आपके पास क्या आएगा, ये आपका जो है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब इनका यूनियन दोबारा ज़ाहिर है फिर यही आ जाएगा आंसर, यही वाला आएगा, ठीक है। अब ऑर्डर चेंज हुआ ना, ये आपका सिर्फ इसके सॉरी मैंने आपको कहा ये आर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव भी हैं, इसके अंदर सारे नेगेटिव भी हैं, इसमें जस्ट कौन से हैं, इसमें जस्ट कौन से हैं पॉजिटिव है, तो बेटा आपका यूनियन के अंदर ये वाला सेट आ जाएगा दोबारा आर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आर, राइट हैंड का आंसर आर, दोनों ये सेट ऑफ रियल नंबर आ गया है, तो दोनों साइड इक्वल आ गया है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए आपके पास लिखेंगे हेडिंग कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखी है, ये आपने सेट लिख दिया, सेट ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। अब मुझे बताएं इसके अंदर तमाम कौन से हैं पॉजिटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जब मैंने कहा था कॉमन इंटरसेक्शन में जब लेते हैं तो उसमें हमेशा छोटा सेट कॉमन आता है। अब ज़रा इसके अंदर जस्ट पॉजिटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये बहुत बड़ा सेट है, तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तमाम पॉजिटिव रियल नंबर क्या आएंगे, वो आज के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे, तो ज़रा कि ये वाला पूरा सेट क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल सेट है, ये क्या आपके पास ग्रेटर सेट है। नेक्स्ट बेटा इसकी आपका राइट हैंड साइड देखिए, बी इंटरसेक्शन ए। अब आपका बी सेट कौन सा आर है, ए आपके पास ये है जिसके अंदर से जस्ट पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन जीरो से मतलब जस्ट पॉजिटिव, इसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। फिर इंटरसेक्शन ले, ज़ाहिर इंटरसेक्शन में कौन कौन से आ जाएंगे, जो तमाम पॉजिटिव नंबर हैं, तो ज़ाहिर यही आंसर आएगा दोबारा, ये वाला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो बेटा आप देखें दोनों की लेफ्ट साइड और राइट साइड का इक्वल आ गया, आप लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपका जो 5 है, इसको बेटा बड़े ध्यान से करने वाला है, इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना लाभ कहा गया है कि प्रूव करें आप डी मॉर्गन लॉ, वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ। यू सेट गिवन है आपके पास अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में, बी ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ
लॉज देखिए ऐसे लॉज जिनके दोनों लॉ प्रूव करने हैं आपने, क्योंकि डे मॉर्गन दो तरह के लॉ होते हैं, एक ओवर यूनियन होता है, एक ओवर इंटरसेक्शन होता है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एंड अगर उसके बाद आ गया फॉर द दी सेट ड्रॉ द वेन डायग्राम, फिर की वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, यानी कि इसको पिक्चर की फॉर्म में आपने ड्रॉ करना है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। हेड क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये बड़ा आप ध्यान से समझिएगा आपको, ठीक है। यू ए बी सी डी अप टू जी जे तक बेटा आपको सेट गिवन है। ओके हमने भी देखा ए सेट ए से लेकर एच तक गिवन है डिफरेंट एलिमेंट, और बी आपका सी डी ई एफ अब एफ जे है, ठीक है। ये हमने बेटा क्वेश्चन देख लिया। फर्स्ट पार्ट डे मॉर्गन लॉ क्या होता है आपके पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू द ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं ये डे मॉर्गन लॉ अंडर यूनियन है, ठीक है। रिस्पेक्ट टू यूनियन है, क्यों यहाँ पर यूनियन आ गया ना। अब जब इसको आप ओपन करते हैं आप राइट हैंड साइड को, तो दोनों का अलग अलग इंटरसेक्शन आ जाएगा और यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट आ जाएगा, मैंने अगर कंप्लीमेंट कहना चाहिए था, कंप्लीमेंट आ जाएगा और दरमियान में यू की बजाय क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में ये चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ हो गया डे मॉर्गन, ये एक साइंटिस्ट है उसके नाम पर है। ये सेकंड आपका ए इंटरसेक्शन भी होल कंप्लीमेंट, अब ए का अलग इंटरसेक्शन बी का अलग इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन पर क्या आएगा यूनियन आ जाएगा। ये सेकंड लॉ है, इसे कहते हैं डे मॉर्गन लॉ अंडर मल्टी अंडर ये जो आपका जो है इंटरसेक्शन, ये रिस्पेक्ट टू यूनियन है, ये रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है, ठीक है। दोनों को आपने प्रूव करना है, फिर दोनों की वेन डायग्राम में ड्रॉ करनी है। चलिए बेटा फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ को हम लेकर चलते हैं इस वाले को, ठीक है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जरा गौर से देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड हल करनी है, देखिए वो इसके अंदर पहले कॉम्प्लीमेंट से पहले क्या आ रहा है ब्रैकेट आ रही है। हमें पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ए यूनियन बी हमने सेट ए लिख दिया ऊपर से देख कर, ये आपका ए बी सी डी जी एच, ठीक है। और उसके बाद यूनियन बी सेट है सी डी ई एफ जे लिख दिया। यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके एक नया सेट बना दें आप, ठीक है। और इसको हमें अरेंज भी करना है। ए यहाँ से मिल गया, बी यहाँ से मिल गया, सी बेटा दोनों में मौजूद था हमने, ठीक है। यहाँ पर एक दफ़ा लिखना है सिंगल टाइम, डी इधर भी है इधर भी है, एक दफ़ा लिखेंगे आप। ई यहाँ से मिल गया आपके पास सिंगल टाइम है, और उसके बाद ई के बाद जी इधर है यहाँ पर नहीं है, ओके जी लिख देंगे। जी के बाद आपके पास जो है ना आपके पास सॉरी एफ जी एफ कहाँ गया, ये सॉरी एफ यहाँ से मिल गया। एफ के बाद बेटा जी यहाँ से लिखेंगे आप, फिर एच यहाँ पर है इधर नहीं है, और जे यहाँ पर है यहाँ पर है, ये बेटा जे यहाँ पर लिखा हो, ये छोटा सा जे लिखा हो यहाँ पर ऐसे करके जे, ठीक है। तमाम एलिमेंट पर का हमने ए और बी के कंबाइन करके लिख दिए, ए यूनियन बी आ गया। अब हमने असल काम हम क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमेशा याद रखें, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना उसको यू में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। हमने अभी डेफिनेशन पीछे देखी ना आपके पास, जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना उसको यू में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। यानी कि यूँ करके कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो लिखा होता है ना ये सारा, उसको यू में से क्या करते हैं माइनस कर दें आप। चले ना कैसे माइनस करेंगे, यू माइनस ए इंटर यूनियन बी, पहले सेट यू लिखा जाएगा, ये मुकम्मल यू हमने यहाँ ऊपर से देखे बेटा लिख दिया क्वेश्चन से, ठीक है। और माइनस का साइन ये आ गया माइनस। नेक्स्ट ए यूनियन बी, अभी हमने फाइंड किया ए यूनियन बी, ये सारा आगे लिख दिया ए यूनियन बी। अब क्या होगा, आपने बड़ा आसानी के लिए आपको बता दूं क्या करना है, आपने चेक करना है ए इसमें भी है इसमें भी है, तो एक के ऊपर क्रॉस लगा दिया। माइनस में क्या होता है, आपने इस यू में से ए यूनियन बी के तमाम एलिमेंट माइनस करते जाने, निकालते जाने, कट करते जाने, बेशक आप क्रॉस लगा दिया करें यहाँ से, ठीक है। बी देखें, बी इधर भी है बी इसमें भी है, तो आप इसके ऊपर क्रॉस लगा दें। सी दोनों में है, सी के ऊपर क्रॉस लगा दें आप। डी दोनों में है, डी के ऊपर आप क्रॉस लगा दें। ई दोनों में है, ई के ऊपर आप क्रॉस लगा दें। जो आपके पास एफ नज़र आ रहा है, एफ के ऊपर क्रॉस लगा दें आप। जी दोनों में है, जी को क्रॉस लगा दें। एच दोनों में क्रॉस लगा दें। आई यहाँ पर है यहाँ नहीं है, इसको आप छोड़ दें। जी दोनों में इसको क्रॉस लगा दें। जस्ट ओनली आपके पास यू में क्या बचा है, आई बचा है। आपने फोकस करना है यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट सेट है ना, जो है यू है जो भी है, उसके एलिमेंट को बेटा आपने देखना है कि उसके अंदर जो आपका रह गया है वो आपने लिख देना है आंसर के अंदर, ये आपका ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दोबारा सुने, अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात देखें, ए इंटरसेक्शन बी का ये रिवर्स है। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट आते हैं, और इसके अंदर कॉमन एलिमेंट को आप क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। देखिए जितने भी कॉमन एलिमेंट थे मैंने सबको क्या कर दिया ऊपर क्रॉस लगा दिया, तो हमारे पास जो बचा एंड पे हमने देखा वो बचा हमारे पास ये आई बचा, ये आई, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आई, हमारे पास ये ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया है। ओके, तो बेटा यहाँ पर सबसे कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं। नेक्स्ट अब बेटा हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला, राइट हैंड साइड आएंगे। ये एक साइड कंप्लीट हो गया, सिर्फ वन का नाम दे दें आप, ठीक है, क्योंकि एक साइड थी एक यूनिट बी होल कंप्लीमेंट, ये साइड कंप्लीट हो गया। अब आगे ए कंप्लीमेंट निकालना है, बी कंप्लीमेंट करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए वन बाय वन करते हैं इसको। ए कंप्लीमेंट, अभी मैंने आपको बताया है कि जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना उसको यू में से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, यू माइनस ए कर देंगे आप, ठीक है। ये सारा ए लिखें, दोबारा माइनस लिखें, सॉरी यू लिखें, सारा माइनस लिखें, फिर ए सेट लिखें आप, ठीक है, लिख दिया।
अब कॉमन एलिमेंट ए दोनों में कॉमन है, क्रॉस कर दें, बी दोनों में कॉमन है, क्रॉस कर दें, सी डी अप टू सोन ये सारे मैंने क्रॉस पहले लगा दिए, ठीक है। क्या क्या रह गया बस, एक ई रह गया आपके पास, ये वाला, ये जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, और आई रह गया है, और सॉरी ये एफ भी रह गया है, और ये जे भी रह गया। ये 4 एलिमेंट रह गए और ठीक है, इसको नहीं आपने देखना, ठीक है। इसको देखना कि यहाँ पर जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिख देने आपने कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ई एफ और उसका जो है आई और जे लिख देंगे आप। ये हमारा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट, सेम इसी वे में, यू माइनस बी यूनिवर्सल साइड लिखें आप, माइनस बी साइड लिखें आप, कॉमन एलिमेंट मैंने ये क्रॉस लगा दिए, देखिए सी दोनों में है कॉमन कर दें, डी दोनों में कॉमन क्रॉस कर दें, ई है एफ है, बाकी सारे जो हैं वो यहाँ पर जे भी ये भी क्रॉस हो गया, ये कॉमन एलिमेंट। बाकी यू के अंदर क्या बचे हैं, ए बी और उसके बाद जी एच आई, ये हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब बेटा ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया, हमने मालूम क्या करना था, इनका इंटरसेक्शन, राइट साइड पे क्या इन दोनों का, अब इंटरसेक्शन। अब अगेन आप मान लिखें, आप ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये आपका ये लिखा हुआ सारा, ये आप मालूम किया था, इंटरसेक्शन का साइन। बी कॉम्प्लीमेंट अभी मालूम किया हमने, ये रहा। दोनों में कॉमन एलिमेंट तलाश करें, दोनों में कॉमन क्या है, ई है 9, एफ है 9, आई है, यस आई है कॉमन एलिमेंट, देखिए इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ गया, जे है 9, तो जस्ट आई लिख देंगे आप। ये हमारा राइट हैंड दूसरी साइड आ गया, नंबर 2 आ गया। आप गौर से देखें बूटी में आपको नजर आ रहा है, देखिए ये वन साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, सेम आंसर आ गया। ये राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर सेम आ गया। आप लिख देंगे जस्ट बाय 1 एंड 2 ए यूनिट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया हमारा डे मॉर्गन लॉ। ये तो बड़ा सिंपल सा लॉ था। अब आज वेन डायग्राम, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, इसको आप गौर से देखिए। आप वेन डायग्राम बेटा होती है असल में क्या है, देखिए मैंने पहले आपने बताया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आया था। अब ये शायद कि हमने एक से पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है जो कि सेट यू को रिप्रेजेंट कर दिया है, फिर 2 सर्कल बना लेने हैं, एक सेट ए के लिए एक सेट बी के लिए, ठीक है। अब ये सर्कल बेटा आपस में एक दूसरे को ओवरलैपिंग सेट हैं, ओवरलैपिंग का होता है कि इनमें कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है, ऐसे आपने ड्रॉ करने इनको। बेटा ए आपके पास पहला देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लिखा ऊपर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को वेन डायग्राम से कैसे ड्रॉ करेंगे, गौर से बेटा देखिए एक बार, ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, फर्स्ट पार्ट देखें यहाँ पर, हमने पहले ए यूनिट बी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने 2 पार्ट्स में हल किया है। पहले ए यूनिट बी फाइंड किया है, फिर ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, देखिए ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों के डायग्राम आपने बनानी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 हिस्से हैं, एक ए यूनिट बी है, पहले इसको ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम कैसे, ये देखें ये ए यूनिट बी है। ए यूनिट बी में क्या होता है, ए के एलिमेंट भी आते हैं सारे और बी के भी आते हैं, लिहाजा आपने क्या करना है, ए के और बी को मुकम्मल बेटा आपने क्या करना है, शेड कर देना है। ए को और सेट बी को मुकम्मल आपने क्या करना है, शेड कर देना है। ये आपका आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा तरीका होता है वेन डायग्राम में। आपको पता है कि ए यूनियन बी में क्या होता है, ए सेट भी लिखते हैं सारा और बी भी लिखते हैं, ठीक है, उनमें जो कॉमन पोर्शन है वो भी लिखते हैं, ठीक है। तो आपको बेटा उसको हमने शेड कर देना है, बस ये शेड करने का नाम ही तो आपके पास क्या है, वेन डायग्राम है। ए यूनिट बी हो गया। अब इसका सेकंड पोर्शन क्या था, ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, आपने देखिए यू में से ए यूनिट बी को करना है माइनस करना है, यू में से ए माइनस बी को ए यूनिट बी को क्या करना है, माइनस करना है। अब बेटा यू कौन सा सेट है, ये सारा रिक्टेंगल ना, यहाँ से ये सारी सर्कल के अलावा ये सारी, ये सारा आपका यू है। अब इसके अंदर ए और बी को करना है माइनस कर देना है, यानी कि ए और बी को नहीं लिखना। तो हम जो शेड करेंगे इसके अंदर वो आएगा आपका ये सारा पोर्शन जो है ना, ए और बी के अलावा बेटा सारा, ये वाला सारा, ये मैं कर रहा हूँ, देखिए रिक्टेंगल यहाँ से ये आपके पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया सारा, यानी कि ए और बी को आपने शेड नहीं अब करना है, ए और बी के अलावा तमाम पोर्शन आपने क्या करना है, शेड कर देना है, ए और बी के अलावा, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये उलट होता है आपके पास, यानी कि इसमें ए और बी को आपने क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐसे ही ना इसमें गौर कर देखे, यू में से ए यूनियन बी को क्या कर दिया था, माइनस किया, तो हमें क्या मिल गया था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिला था। तो इससे ए यूनियन बी के अलावा जितना भी आपका जो ये नज़र आ रहा है यू का, ये यू सेट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला रेक्टेंगल फॉर्म में, इसको आपने शेड कर देना है। तो ये आपको आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके आ गई है, ठीक है, इसे नंबर 1 का नाम देते हैं, नंबर 1। सेकंड राइट हैंड साइड आए, राइट हैंड साइड में बेटा 3 पोर्शन है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था, राइट हैंड साइड में आपने गौर से देखे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, सेकंड नंबर पे आपने क्या किया था, बी कॉम्प्लीमेंट का मान किया था, तीसरे नंबर पे आपने क्या था, ये नजर आ रहा है आपको, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तीसरा वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपको ये देखिए तीसरा पोर्शन ये था आपके पास 1 2 3। आप 3 ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखें आपको, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ये डायग्राम ये रही, यू में से ए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये ए यहाँ से लेकर ये सारा ब्लैक कलर वाला माइनस कर देंगे।
अब हमारा आंसर जो होगा, हमने आंसर को शेड करना होता है। अब आंसर ए के अलावा सारा शेड हो जाएगा, ये आपको ए के अलावा ये सारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ए के अलावा ये सारा, देखो बी भी इसके अंदर आएगा, ये सारा आएगा, ये वो सारा। बस ए को आपने शेड नहीं करना है, क्योंकि ए को तो यू में से क्या करना है, माइनस करना है। यू में से ये सारा यू है ना आपके पास, इसमें से ए को क्या करना है आपने, माइनस करना है, या ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपको, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाकी तमाम शेडेड पोर्शन आ गया। सेकंड आप देखें यहाँ पर, सेकंड आपने क्या किया था, यहाँ पर देखें ये नज़ारा आपको, यहाँ पर ये बी कॉम्प्लीमेंट आपने मालूम किया था, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यू माइनस बी। अब यू को, यू में से आपने, यू में से ये बी माइनस कर देना है, ठीक है, यू में से क्या करना है आपने, बी को माइनस कर देना है। अब बेटा कौन कौन सा यहाँ पर पोर्शन आएगा आपको, यहाँ पर जो है नहीं बताएं, ये बी के अलावा आपने सारा क्या करना है, इसको शेड कर देना, बी के अलावा, बी को नहीं करना था, ठीक है, बी के अलावा, क्योंकि यू माइनस बी करना है हमने, यू माइनस बी है इस वक्त, ये ऐसे, ये बी के अलावा हमने तमाम इसको ना शेड कर देना है, ठीक है। ये आपको आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं मैंने डायग्राम में, ठीक है। बी के अलावा, बी को छोड़ दें आप सारा, बाकी तमाम शेड कर दें, और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ दें आप सारा शेड कर दें, तो ये शेडेड एरिया हमारा किसको शो करता है, हमारे आंसर को शो करता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। दो पार्ट हो गए इसके। तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या था, मैं दोबारा आपको दिखा दूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना आपने, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो बेटा देखें, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या है, ज़रा गौर से देखें यहाँ पर ना, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा आपका, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इनका कॉमन पोर्शन क्या है, जो कॉमन पोर्शन है बेटा वो बताएं, कॉमन पोर्शन जिसको मैंने जो है शेड करना है, जो कॉमन पोर्शन, यहाँ हमने देखो ये ए को नहीं किया, यहाँ हमने बी को शेड नहीं किया, ये खाली रह गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारा शेड है, यानी कि ए और बी के अलावा सारा बाकी सारा क्या शेडेड है। यहाँ पर ए शेडेड फॉर्म में नहीं है और ये ए बी शेड नहीं है, ठीक है, ये देखिए बाकी सारा शेड है ए और बी के अलावा। तो ए और बी के अलावा तुम्हारा शेड कर देंगे पोर्शन, ए और बी के अलावा, ए और बी के अलावा, इसमें ना ए का पोर्शन आएगा ना बी वाला आएगा, बाकी बी और बी के अलावा ये आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर 2 आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब गौर से देखिए फिगर नंबर 1, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की है ना, ये वाली आपका जो है ये थोड़ा देखना मुश्किल होगा आपका, ठीक है। पहले ये दिखा दूँ आपको, इस फिगर पर आप गौर करें, इस फिगर को थोड़ा सा मैं इसको ऐसे मेरा बुक ऐसे रखता हूँ, देखें आप ज़रा, आपको शायद से नज़र आएगा, ओके अब क्लियर नज़र आएगा। ये फिगर देखें, ये फिगर देखें, सेम नहीं बन गई, बिल्कुल सेम है ना आपके पास, बिल्कुल सेम बन गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड बाय वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों सेम है। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड इक्वल टू, ना भी लिखें लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ चुकी है, नज़र आ रही है हमें पास, ठीक है। ये हमारा बड़ा पास क्योंकि वेन डायग्राम से इसको हमने प्रूफ कर दिया है। तो बेटा ये आपका था वेन डायग्राम। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ रहा है इसका बी पार्ट। आपने इंटरसेक्शन के लिहाज से बेटा प्रूफ करना है डी मॉर्गन लॉ को। इंटरसेक्शन में देखें, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। पहले बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड करनी है, उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। पहले अपने कॉम्प्लीमेंट के लिए को सॉल्व नहीं करना, पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है। सेट ए लिखा बेटा, पीछे से हमने देखकर लिख दिया, ठीक है। सेट ए क्वेश्चन से देखकर लिखा, बी लिख दिया। इंटरसेक्शन में कॉमन लिमिट आएंगे, क्या ए दोनों में कॉमन है, नो। बी दोनों में कॉमन है, नो। सी दोनों में कॉमन है, येस। मैंने कहा ना कॉमन का सर्कल कर लिया करें, सी दोनों में कॉमन है। डी दोनों में कॉमन है, येस, डी भी है ठाकुर, ठीक है। जी है, नहीं है। एच है, नो कॉमन, तो सी और डी हमारे इंटरसेक्शन में आ गए। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अब ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया अपने ए इंटरसेक्शन बी, अब हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ये होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैंने कहा ना जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको यू में से माइनस करते हैं। अब बेटा ये यूँ कह लेंगे, आप कॉम्प्लीमेंट को बेटा मैं छुपा लेता हूँ, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट को एक बेट के लिए यहाँ पर हमने ये ऐसे कर दिया, लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो कुछ भी है ना उसको यू में से क्या कर दें, आप माइनस कर दें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो कुछ है उसको यू में से माइनस कर दें, यस। पहले यू लिखेंगे आप ए से लेकर जे तक, फिर इंटरसेक्शन साइन सॉरी माइनस का साइन आएगा, और ए इंटरसेक्शन भी अपने सी और डी फाइंड किया। अब क्या होगा, इंटरसेक्शन बेटा मैंने कहा था कि जो है उसका उलट क्या है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट है। देखिए यहाँ पर कॉमन एलिमेंट आपने क्रॉस कर देने, सी दोनों में है, मैंने क्रॉस कर दिया, सी दोनों में मौजूद था, डी दोनों में है, क्रॉस कर दिया। बाकी जो रह गया ए के अंदर वो आप लिख दिए, ए बी ई एफ जी एच आई जे हमने सारा लिख दिया। ये आपको आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना आपने, ठीक है। और दोनों को क्या लेना है, यूनियन आपने लेना है। चलेगा, अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने फाइंड किया, ये सारा आंसर देखें, ये वाला ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ही आपको ये हमने ई एफ आई जे, ठीक है। फिर सारा कि यहाँ पर भी दोबारा ये आएगा ई एफ आई जे आएगा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट अभी हमने मालूम किया फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला यू माइनस बी से मालूम किया ना, ये वाला सारा
ये रखो, ठीक है। इस तरह सेम मालूम कर लेना आपने, ठीक है। यहीं से आप दोबारा इसको मैंने रिपीट करना था, लेकिन बेटा मैंने पहले बना चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, तो आप इस पर देख लीजिएगा, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट आ गया आपके पास, बी कम्प्लीमेंट ऐसे निकाल लेना, यू माइनस बी, यू माइनस ए से आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद यूनियन लेना है, क्योंकि देखिए ना राइट हैंड साइड पे क्या है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, सेंटर में यूनियन आ गया, ठीक है। तो अभी हमने ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट जो मालूम किए ना, इनका हम लेंगे यूनियन, राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट लिखा आपने, बी कम्प्लीमेंट लिखा आपने, सारे यूनियन में दोनों साइड को क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं, कंबाइन करते हैं। मैंने कहा यूनियन से कंबाइन से निकले, यूनाइटेड से निकले है। पहले आपने यहाँ से ए लिख दिया, और यहाँ से बी मिल गया हमें, यहाँ से फिर ई मिल गया, अरेंज फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से एफ मिल गया, इस तरह आपके पास जी एच आई जे ये सारे मिल गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। 1 आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, दिख रहा है 1 अभी नज़र नहीं आ रहा आपको, ये 1 है आपके पास। 1 के एलिमेंट और 2 के एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम आ गए, इक्वल आ गए सेट। तो बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये तो प्रूफ हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आज असल की वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। वेन डायग्राम दो से में डिवाइड करेंगे, एक इसकी है लेफ्ट हैंड साइड, एक इसकी है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले क्या किया था, इसके भी 2 पोर्शन है। सबसे पहले आपने देखे लेफ्ट हैंड में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया था, ये आपको नजर आ रहा होगा सामने, ये देखिए। पहले इसको ड्रॉ करेंगे, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करेंगे, फिर एक साइड कंप्लीट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये बेटा उसी तरह आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली, रेक्टेंगल फॉर्म में आ गया, ये यू नाम रख दिया, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये बेटा मुझे बताएं, दोनों को बेटा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पोर्शन आता है, हमेशा कॉमन पोर्शन आता है। अब कॉमन पोर्शन में दोनों का कौन सा है, ए और बी का, ये वाला ना, इसको आप शेड कर देंगे, ये कॉमन पोर्शन आपका शेड हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी आ गया, कॉमन पोर्शन आपका, ठीक है। यूनियन में क्या आया था, पीछे मुकम्मल आया था, ठीक है। अब कॉमन पोर्शन आ गया आपके पास। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको भी पीछे कि ए इंटरसेक्शन बी के अलावा, ए इंटरसेक्शन बी के अलावा, यानी इस पोर्शन के अलावा, इसके अलावा सारा आप क्या करते हैं, शेड करते हैं, ठीक है। कॉमन पोर्शन ये ना इसका, ये इंटरसेक्शन बी ना ये वाला, इसको इसके अलावा सारा आप क्या करते हैं, शेड कर दें। मसलन ये देखिए शेड में क्या आएगा, सारा ये सारा शेड फॉर्म में आ जाएगा, ये सारा शेड होता जाएगा ऐसे, सारा शेड। जस्ट आपने ये देखिए ख्याल रखना के बाद ये कॉमन पोर्शन है इसका, ये वाला शेड में ना आए, ये वाला शेड में ना आए। देखिए मैं बड़े एहतियात से करना पड़ेगा इसको ना, ऐसे ऐसे करें आप, और ये सारा आपका जो है ना, इसको मैंने स्किप कर दिया, इतना पोर्शन, ठीक है, छोड़ दिया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन में आ चुका है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, इसके अलावा जो भी सारा यू का पोर्शन है वो सारा क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपको, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम राइट हैंड साइड कंप्लीट करेंगे, देखेंगे सेम यही फिगर बनती है नहीं बनती है, यही बननी चाहिए ना, बिल्कुल सेम टू सेम। चलो राइट हैंड साइड में 3 काम करते हैं आप यहाँ पर, कौन कौन से याद किया, एक ए कम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर बी कम्प्लीमेंट मालूम किया था, फिर इन दोनों का क्या था, यूनियन लिया था, ठीक है। तो इसके अलग डायग्राम ड्रॉ करें, वैन डायग्राम इसके अलग ड्रॉ करें, इसके अलग कर दें। पहला पोर्शन इसके लिए ये ए कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास, यू में से ए को क्या करते हैं, माइनस कर दें, ये सारा सर्कल ना माइनस हो जाएगा। इसके अलावा सारा शेड कर दें, यू का पोर्शन सारा, इसके अलावा ए के अलावा, देख रहा ए के अलावा मैंने सारा पोर्शन जो है ना, ए के अलावा, ये वाला ए के अलावा, ये सारा ए के अलावा, विदाउट ए हमने सारा पोर्शन कर दिया, शेडेड कर दिया, ठीक है। ये शेडेड एरिया हमारा क्या है, ए कम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये होगा ए फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, यू माइनस बी। अब आपने बेटा क्या करना है, यू में से बी के अलावा सारा क्या करना है, उसको शेड कर देना है। ये आप देखें, अब ये आपके पास इस बी के अलावा ये सारा, ये इसमें सारा आपको ये आ गया, ये सारा पोर्शन यू का, ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन। ए नहीं करना, बी नहीं करना, सॉरी यहाँ पर बी नहीं करना, ठीक है, बी के अलावा, क्योंकि यू माइनस बी होता है ना, यू माइनस बी होता है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी होता है, ठीक है। दोनों काम हो गया आपके पास। ए के अंदर जब ए कॉम्प्लीमेंट किया तो ए के अलावा तमाम आपने जो है ना पोर्शन शेड कर दिया, और बी कॉम्प्लीमेंट ने बी के अलावा तमाम कर दिया। अब आ जाए इन दोनों का क्या लेना आपने, और से देखिए यूनियन, दोनों का क्या लेना है आपने, यूनियन। देखिए यहाँ पर तीसरे पार्ट में कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा यूनियन में क्या होता है, कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन करना है। कैसे, देखो मैं इनका जो कॉमन पोर्शन है जो वो उनको कंबाइन करूँगा। देखिए कैसे, क्या यहाँ पर ए खाली नहीं है, बिल्कुल खाली है, यहाँ बी खाली है, ठीक है। इसके अलावा सारा क्या हमारे पास क्या है, ए और बी के अलावा, इसके अलावा क्या हमारे पास सारा क्या है, जेटा इसके अंदर जो हमारे पास, इसके अलावा इसमें हमारे, एक मिनट में ये चेक करें, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा सही है, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट सही है आपका जी।
अब बेटा मैं कौन सा पोर्शन शेड करने लगा, देखिएगा ज़रा गौर से। यहाँ पर जो है ना ये सारा शेड होगा, ये शायद मैं भी समझाता हूँ, ये शेड होगा, ये सारा शेड हो गया, सारा का सारा ये शेड हो गया आपके पास, ये शेड हो गया, ये शेड हो गया, ये और ये कॉमन पोर्शन अभी मैं नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह है अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और ये सारा हो गया। ये रहा मैंने पोर्शन क्यों नहीं किया, देखिए अब इसके अंदर गौर करें आपके पास, इसके अंदर सारा बेटा जी आपके पास जरा सारा एरिया ए के अलावा सारा शेड फॉर्म में है, बिल्कुल है ना, ऐसे है ना। यानी कि बी के ऊपर शेड हुआ ना, तो बी के ऊपर हमने शेड कर दिया सारा, बी भी कर दिया सारा। अच्छा इसके अंदर ए शेड हुआ सारा, इतना पोर्शन छोड़ के, इसका इतना पोर्शन छोड़ दिया, इसका इतना पोर्शन छोड़ के ना आपके पास, और इसका इतना पोर्शन छोड़ दिया, सारा ए जो है ना यहाँ पर शेड फॉर्म में हुआ, तो हमने ए को भी शेड फॉर्म में कर दिया। तो यहाँ पर बस क्या आ गया, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड आ गया आपके पास। इसको आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या नंबर 2 आ गया आपके पास। आप गौर से देखेंगे नंबर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसको हो जाए एक दो बार रिपीट कर दो, आपको थोड़ा यहाँ उलझन होगी यहाँ पर। इसमें देखें पहले मैंने किया यहाँ पर यार ए के अलावा आपने सारा शेड कर दिया, उसके अंदर ये बी वाला पोर्शन भी होगा, ठीक है। ए के अलावा ये सारा किया था, ये किया था हमने सारा, और ये सारा किया था। इधर आपने क्या किया था, बी को नहीं करना था, बाकी ए को सारा करना था, ठीक है। ए सारा हो गया, तो बाकी क्या बचा आपके पास, ये बच गया ना आपके पास। तो आपके पास आप देखिए फिगर नंबर 1 और 2 को और से देखें, ये मैं ऐसे करता हूँ जरा अब देखिए आप यहाँ पर ये फिगर नंबर 1 बनी है और ये फिगर नंबर 2 बनी है, क्या दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है। वेन डायग्राम से आप चेक कर लें, दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल आ चुकी हैं। तो बेटा ये हमारे पास वेन डायग्राम थी, इसको हमने इसकी वजह से भी प्रूफ कर दिया है। आखिरी क्वेश्चन पर हम करते हैं इसका जो है, अभी जो है एक क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 6। इसके अंदर बड़ा सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है कि जस्ट आपने कुछ रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। 6 यूनियन यू सेट गिवन है आपको 1 से लेकर 20 तक, ए सेट है और सेट ऑफ और नंबर 90 तक है। जस्ट आपको प्रूफ करना है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, फिर इक्वल टू यू प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन यू कम्प्लीमेंट यू इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है, और ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 प्रूफ करना है। चलिए 1 बाय 1 करते हैं, 1 बाय 1। सबसे पहले आप देखें यू आपके पास क्या है, 1 2 3 अप टू 20 तक है, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पर, और ये सेट है 1 3 5 7 9, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ 4 नंबर है, चलिए यहाँ मिल गया। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट पार्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू वेरीफाई करना है अपनी, ठीक है। चलिए जी सबसे पहले आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपने ये वाला पोर्शन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए होता है, ठीक है। मैंने कहा जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसको यू में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पहले बेटा यू लिखा सारा माइनस, उसके बाद ए लिख दिया सारा। आप माइनस कैसे करते हैं, मैंने कहा ना सेम एलिमेंट आप जो है ना वो आप क्या कर दें, इसको तो इसका स्किप कर दें। ए दोनों में मौजूद है, आप इसको क्रॉस लगा दें। 2 दोनों में है, 9 है, 2 को ना करें। 3 है दोनों में, यस इसको क्रॉस लगा दें। 4 है दोनों में, नहीं है, कॉमन नहीं है, छोड़ दें। 5 है दोनों में, यस 5 है, क्रॉस लगा दें। इस तरह 6 है दोनों में, नहीं है। 7 है, इस तरह सॉन चलता जाएगा सिलसिला, ठीक है। यहाँ का यानी कि सारे यहाँ से और नंबर जो है ना सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर क्रॉस लग जाएगा ये क्योंकि ये सारे और नंबर है ना सारे। बाकी यहाँ क्या बचेंगे, इवन नंबर बचेंगे 2 4 6 8 अप टू 20 तक। देखो 2 4 6 8 अप टू 20 तक ये एक कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर आपको और आसान करना है तो आप पूरे पूरे एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पर, कंप्लीट लिखने हैं आपको, ठीक है, आसानी हो जाएगी। फिर आप क्रॉस लगाएंगे, जो बचेंगे आपको पूरे यहाँ पर नजर आएंगे। हमने डॉट फॉर्म यहाँ पर किया है तो बेटा ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप आपने करना लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट लिखा ये सारा, यहाँ से देखकर बेटा ये ए सेट है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अभी मालूम किया, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आप यूनियन में दोनों सेट को कंबाइन करते हैं, ठीक है, यूनाइट करते हैं। यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, और यहाँ से 4 मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका सारा क्या सेट ऑफ आपका इवन नंबर आ चुका था। यहाँ से 4 मिल जाएगा, यहाँ से 5 अप टू 7 चलते जाएंगे, यहाँ से 19, यहाँ से 20, तो ये तमाम आपका एक सेट आ गया 1 से लेकर 20 तक। आप गौर से देखिए 1 से लेकर 20 तक क्या सेट किसके इक्वल है, यू के इक्वल है ना। तो इसका मतलब कि हम इस सारे के बाद हम क्या कर सकते हैं, यू सेट लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ गया यू के बराबर, ये हमारे पे कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट बेटा बहुत सिंपल से आपके पास ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए प्रूफ करना है आपने, ठीक है। अब इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है आपके पास, जस्ट आपने ए लिखें, लेफ्ट हैंड साइड लें, ए लिखें, ये सारा ए सेट आ गया। इंटरसेक्शन का साइन दें यहाँ पर और यूनियन लिख दें आप, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक ऊपर से देख लेंगे आप क्वेश्चन से। यूनियन में क्या होता है बेटा, आपको होता है कॉमन एलिमेंट लिखते होते हैं, ठीक है। 1 दोनों में है, यस है। 3 दोनों में है, देखिए चेक करें, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ओके। 5 दोनों में यस है, 7 दोनों में यस है, क्योंकि इसके अंदर तमाम ऑड नंबर हैं, इसके अंदर ऑड भी है और इवन भी है, तो तमाम ऑड नंबर कॉमन आ जाएंगे, तमाम ऑड नंबर क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। वही तो इंटरसेक्शन में लिख देंगे आप 1 3 5 7 अप टू 19 तक,
तो क्या देखिए, गौर से देखिए ये सेट कौन सा सेट है आपके पास, ऊपर देखिए ये सेट ए के इक्वल है। गौर से देखिए ये वाला, ये रहा हमारे पास, ये सेट ए बन गया 1 3 5 अप टू 19। तो इसके ऊपर हम रख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 5 अप टू 90 को ए लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड आ गई, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए प्रूफ हो गया। ओके, आखिरी पार्ट है इसका लास्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइव के इक्वल प्रूफ करना है, एम्प्टी सेट लाना है। वेरी सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड लिखें आप, सेट ए लिखे 1 3 5 7 अप टू 19 और नंबर है सारे, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बेटा हमने जो सब फर्स्ट पार्ट में मालूम किया था ना, ये वाला यहाँ से, अब बार बार मालूम नहीं करेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे 2 4 6 8 अप टू 20, ठीक है, ये सारा लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा, ये लिख दिया हमने, ये अब आपको नजर आएगा यहाँ पर, देखिए 2 4 6 8, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं नहीं, इसमें तमाम ऑड नंबर हैं, इसमें हमारा A1 नंबर है, तो कुछ तो कॉमन तो कुछ ना हुआ, एम्प्टी सेट हुआ ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो एम्प्टी सेट हो गया, इसको 5 से नोट करते हैं, ठीक है, इस सिंबल से। तो आपका प्रूफ हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, हमने क्या प्रूफ करना था, देखिए 5 प्रूफ करना था, इब्रा राइट हैंड साइड आ गया। तो बेटा आज की वीडियो में मैंने जस्ट हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट की है, क्योंकि बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, इसके बेटा 12 क्वेश्चन है आपके पास, बल्कि 13 क्वेश्चन है यहाँ पर। बाकी वीडियो में इंशाल्लाह बेटा हम इसको ना बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये 6 तक बेटा इनको ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और बेटा लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर उस ना भी ये आप खुद ही ख्याल किया करें बेटा, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेटा थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।